लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू यूजी फर्स्ट सेमेस्टर सेशन 25-29 एग्ज़ाम फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरें। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा ने यूजी सेशन 25-29 फर्स्ट सेमेस्टर बीए बीएससी बीकॉम के फाइनल एग्ज़ाम फॉर्म या फिर एक्सटर्नल एग्ज़ाम फॉर्म का लिंक एक्टिव कर दिया है। आप ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं, उसके बाद प्रिंट करके कॉलेज में जमा कर सकते हैं। कॉलेज में क्या सब जमा करना है, एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरेंगे, सारा प्रोसेस, एग्ज़ाम फॉर्म लॉगिन कैसे होगा, एग्ज़ाम फॉर्म में क्या क्या मांगा जा रहा है, सब कुछ पहले अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद फॉर्म भरिएगा और तब जाके कॉलेज में जमा कीजिएगा। कॉलेज में एग्ज़ाम फॉर्म के साथ क्या क्या जमा करना है और जो है वो कब तक जमा कर सकते हैं, लास्ट डेट कब रहेगा, अगर फॉर्म भर लेते हैं आज या कल या परसों तो फिर जमा कब तक करेंगे कॉलेज में जाके। ठीक है, सब कुछ जो है आपको बता दिया जा रहा है। सेशन 25 से 29 के स्टूडेंट है या फिर सेशन 24-28 के स्टूडेंट है, पुराने स्टूडेंट, या सेशन 23 से 27 के स्टूडेंट है, जो भी स्टूडेंट है फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम फॉर्म भरना चाहते हैं, सारा प्रोसेस इसमें आपको फॉर्म से रिलेटेड बता दिया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो है वो सर्च कर लेना है, गूगल पे सर्च कर लेना है lnmunotes.in। lnmunotes.in लगा के गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, या फिर जहाँ पे भी आप सर्च करते हैं क्रोम ब्राउज़र में डायरेक्ट आप सर्च कर लीजिएगा lnmunotes.in। ठीक है, ये पेज ओपन होके आ जाएगा, ये वेबसाइट ओपन होके आ जाएगा। थोड़ा सा नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद यहाँ पे LNMU यूजी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम सत्र 25-27 फाइनल परीक्षा एग्जाम फॉर्म ऑनलाइन शुरू, ऐसे भरे परीक्षा फॉर्म, ये वाला प्रिंट आपको बस यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, तो यही जो पोस्ट लिखा हुआ है यहाँ पे LNMU फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट, बस इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये पोस्ट ओपन हो जाएगा, और पोस्ट ओपन होने के बाद एग्ज़ाम फॉर्म से, परीक्षा फॉर्म से रिलेटेड फर्स्ट सेमेस्टर का जितना भी डिटेल है सब कुछ यहाँ पे लिख दिया गया है। आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं और बाकी जानकारी आपको इस वीडियो में बताया भी जा रहा है। ठीक है, अगर आपको नहीं पढ़ना है तो वीडियो पूरा देख लीजिएगा। अगर आपको पढ़ना है तो इस पोस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, इस पोस्ट का लिंक आपको नीचे कॉमेंट में भी मिल जाएगा। ठीक है, पहला कॉमेंट जो होगा पिन कॉमेंट, उसमें आपको इस पोस्ट का लिंक मिलेगा, उसको आप क्लिक कीजिएगा, ये पोस्ट ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, उसके आइएगा एग्ज़ाम फॉर्म भरने का लिंक फर्स्ट सेमेस्टर का, आपको नीचे आने के बाद यहाँ पे एक बटन दिखाई देगा, ये बटन पे लिखा हुआ है यूजी सेमेस्टर 1 एग्ज़ाम फॉर्म लॉगिन के लिए, यहाँ क्लिक करें और इसके साथ लिखा हुआ है नॉट एक्टिव। ध्यान दीजिएगा, नॉट एक्टिव अभी लिखा हुआ है जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब आप वीडियो देख रहे होंगे, जब अपलोड कर दिया जाएगा वीडियो को, तो इसका मतलब यहाँ से नॉट एक्टिव हट जाएगा और यहाँ पे एक्टिव लिखा आ जाएगा। ठीक है, एक्टिव लिखा आ जाएगा और एक ग्रीन सिग्नल, ये ग्रीन टिक मार्क यहाँ पे हम जो है वो अपडेट कर देंगे, इसका मतलब होगा कि लिंक आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे अभी नॉट एक्टिव लिखा हुआ है, ये हट जाएगा जब लिंक आ जाएगा, तब अभी लिंक नहीं है इसीलिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो यहाँ पे सारा प्रोसेस वैसे हम आपको बता ही रहे हैं कि फॉर्म कैसे भरना है, नहीं भरना है, सब कुछ जो है वो अपडेट इसमें दिया जा रहा है। तो इसी बटन पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद जो है आपका फॉर्म खुल जाएगा। उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि जो फॉर्म भरने के लिए क्या क्या आपको ज़रूरी पड़ेगा और फॉर्म भरने से पहले क्या आपको रेडी रखना है, और डेट क्या क्या है फॉर्म भरने का, और कॉलेज में क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको जमा करना है। ठीक है, तो फॉर्म भरने से पहले आप अपना रोल नंबर, यूनिवर्सिटी वाला रोल नंबर तैयार कर लीजिए, लिख के रख लीजिए, या फिर साइड में कहीं रख लीजिए, या फिर आप अपना जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है, ये वाला रजिस्ट्रेशन स्लिप ये साइड में रखिएगा, क्योंकि इसमें ही आपका रोल नंबर, मोबाइल नंबर, ABC ID सब कुछ लिखा हुआ है। डमी रजिस्ट्रेशन स्लिप सेशन 25-29। ठीक है, सेशन 25-29 का जो रजिस्ट्रेशन हुआ था 600 रुपया दे के, जो आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था ऑनलाइन, वही रजिस्ट्रेशन स्लिप है। ये वाला रजिस्ट्रेशन स्लिप जहाँ पे भी रखा होगा उसमें ढूंढ लीजिएगा, क्योंकि उसी में यहाँ पे सब्जेक्ट भी लिखा हुआ है, MJC सब्जेक्ट, मेजर सब्जेक्ट क्या है आपका, माइनर सब्जेक्ट यानी MIC सब्जेक्ट क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी या फिर इंटर डिसिप्लिनरी MDC या फिर IDC सब्जेक्ट क्या है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, MIL क्या है या फिर AEC सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, AEC या फिर MIL। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वो सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है, फिर SEC सब्जेक्ट आपने क्या लिया हुआ था, VAC सब्जेक्ट क्या लिया हुआ था, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि एग्ज़ाम फॉर्म में यह देख कर जो है आपको मिलाना होगा कि ये रजिस्ट्रेशन में और एग्ज़ाम फॉर्म में सब कुछ सही है या फिर नहीं है। ठीक है, तो फॉर्म खोलने के लिए आपको चाहिए रोल नंबर और मोबाइल नंबर। तो रोल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन कम रोल नंबर, यही आपका यूनिवर्सिटी रोल नंबर है। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन कम रोल नंबर, यही आपका यूनिवर्सिटी रोल नंबर है, इसको डालना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर है, इसको डालना है। ठीक है, और ABC ID यहाँ पे लिखा हुआ है, वो ABC ID दिखाई देगा फॉर्म में, तो ABC ID मिला लीजिएगा, वही लिखा हुआ है या फिर अलग लिखा हुआ है। ठीक है, तो फॉर्म खोलने के लिए क्या चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर, लॉगिन करने के लिए रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों एक ही है, तो ये वाला जो है वो वाला डालना है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो वाला डालना है, उसके बाद लॉगिन करना है। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम फॉर्म भरने में, फाइनल एग्ज़ाम का फॉर्म भरने में कितना पैसा लगेगा, कितना फ़ी लगेगा, वो हम आपको बता ही दिए थे, 600 रुपया लगेगा। ये सब स्टूडेंट के लिए है, यानी कि जितना भी स्टूडेंट फॉर्म भरेगा सबके लिए, इसमें कोई जाति
छूट नहीं होता है, ना लड़का को छूट होता है, ना लड़की को छूट होता है, ना किसी सरकारी और प्राइवेट स्कूल का बात है इसमें। सबका जो है वो 600 रुपया ही लगेगा। डॉक्यूमेंट के बारे में हम आपको बता दिए, यूनिवर्सिटी रोल नंबर कहाँ पे लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन नंबर में हम आपको बता दिए, आप अपना देख लीजिएगा। जो पुराने स्टूडेंट है, एक्स रेगुलर स्टूडेंट, 24-28 सेशन के स्टूडेंट या फिर 23-27 सेशन के स्टूडेंट, या फिर जो पुराना एग्ज़ाम एक बार दिए हुए हैं, पास नहीं हो पाए फर्स्ट सेमेस्टर और दोबारा फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसके पास एडमिट कार्ड होगा ही, तो उस एडमिट कार्ड का रोल नंबर डालिएगा। उसके बाद अपना क्या कीजिएगा, मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन कीजिएगा, ठीक है। जो इस बार रजिस्ट्रेशन करवाए हैं सेशन 25 से 29 वाले के साथ, वो लोग ही अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड देख के फॉर्म जो है वो क्या करेंगे, फॉर्म भरेंगे। मतलब उसी में सारा डिटेल दिया हुआ है, उसी से लॉगिन होगा और उसी से आपका क्या होगा, फॉर्म भराएगा, ठीक है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यानी कि ये भी रजिस्ट्रेशन स्लिप में ही लिखा हुआ है, वो चेक कर लीजिएगा। उसके बाद ABC ID और अपार ID जिसके पास नहीं है वो नया बना लीजिएगा। और बहुत लोगों का, मतलब लगभग सभी लोगों का होगा ही, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही अब ABC ID या फिर अपार ID बना चुके थे आप लोग, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन स्लिप साथ में रखिएगा चेक करने के लिए। सब्जेक्ट AEC SEC VAC ये सब जो सब्जेक्ट आपने यहाँ पे भरा हुआ है, इस रजिस्ट्रेशन में आपको चेक करना होगा, ठीक है। फॉर्म भरने के बाद कॉलेज में क्या सब जमा होगा वो हम आपको बता देते हैं। उसके बाद आपको बताते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है। तो फॉर्म भरने के बाद लास्ट डेट फॉर्म भरने का कब है, 16 फरवरी, ठीक है। 16 फरवरी तक जो है वो क्या है, फॉर्म भरने का डेट है। तो फॉर्म आप कभी भी भरिए, 19 जनवरी से लेके 16 फरवरी तक फॉर्म भरने का डेट है। फर्स्ट सेमेस्टर का लास्ट डेट फॉर्म भरने का 16 फरवरी, फाइन मिला करके, ठीक है। तो फॉर्म आप कभी भी भरिए, 19 जनवरी को भरिए, 20 जनवरी को भरिए, 1 फरवरी को भरिए, 2 फरवरी को, 4 फरवरी को, कितना भी तारीख को आप फॉर्म भरिए, लेकिन 16 तारीख तक कॉलेज में जाके जमा कर दीजिएगा, ठीक है। कभी भी आप फॉर्म भरिए, 16 तारीख तक जाके जमा कर दीजिएगा। जैसे आज आप फॉर्म भरे तो 4 दिन बाद भी जमा कर सकते हैं, 10 दिन बाद भी जमा कर सकते हैं, लेकिन 16 फरवरी 2026 तक कॉलेज में जाके एग्ज़ाम फॉर्म जमा कर दीजिएगा फॉर्म भरने के बाद, ठीक है। साथ में क्या सब जमा होगा, तो एग्ज़ाम फॉर्म जो आपने भरा हुआ है वो आप उसका प्रिंट निकालिएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन स्लिप का प्रिंट निकाल के ले जाइएगा। फिर कॉलेज में जो एडमिशन हुआ था फर्स्ट सेमेस्टर में, सेशन 25-29 में फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन हुआ होगा, उसका स्लिप लेके जाइएगा। ABC ID या फिर अपार ID है, उसका भी फ़ोटो कॉपी करवा लीजिएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि फॉर्म भरने के साथ साथ, एग्ज़ाम फॉर्म भरने के साथ साथ जो जो डॉक्यूमेंट आपको बताया जा रहा है, उस डॉक्यूमेंट में 1-2 डॉक्यूमेंट होता है जो कुछ कॉलेज मांगता है, सब कॉलेज नहीं मांगता है। तो अपना कॉलेज में जाके एक बार जानकारी ले लीजिएगा कि फॉर्म भरने के साथ और कुछ जो है वो जमा करना है या फिर नहीं करना है। तो ये तो लगेगा ही, एग्ज़ाम फॉर्म, रजिस्ट्रेशन स्लिप और एडमिशन और ABC ID ये सब लगे, तो इतना डॉक्यूमेंट तो ज़रूरी रहेगा ही, ठीक है। उसके साथ साथ अगर कॉलेज कुछ और मांगता है, कुछ और डॉक्यूमेंट मांगता है, तो वो भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इंटरनल एग्ज़ाम का फॉर्म आपने भरा हुआ है या फिर नहीं भरा हुआ है, या इंटरनल एग्ज़ाम का जो है वो परीक्षा फीस कॉलेज में लिया होगा, इंटरनल एग्ज़ाम का कॉलेज में जो परीक्षा हुआ उसका भी फ़ी लिया होगा, तो उसका भी कोई स्लिप दिया होगा। स्लिप दिया है तो उसका भी फ़ोटोकॉपी उसमें लगा दीजिएगा कि आपने इंटरनल एग्ज़ाम दिया है या फिर आपने फॉर्म भरा हुआ था, वो भी आपका प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का क्या है, कॉलेज में फॉर्म भरने के बाद जमा करने के लिए डॉक्यूमेंट, ठीक है। और फॉर्म ऑनलाइन भरने के लिए सिर्फ आपको चाहिए क्या, क्या चाहिए आपको, रोल नंबर चाहिए, यूनिवर्सिटी रोल नंबर जो रजिस्ट्रेशन स्लिप में मिल जाएगा, मोबाइल नंबर चाहिए, अपार ID चाहिए, और सब्जेक्ट क्या क्या आपने लिया हुआ है ये सब चाहिए। तो ये सब आपको जो है वो रजिस्ट्रेशन स्लिप में ही मिल जाएगा। डमी रजिस्ट्रेशन स्लिप देख लीजिएगा एक बार, सब सारा डिटेल उसमें मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं, यहाँ पे नीचे आपको जो है वो रजिस्ट्रेशन के लिए, सॉरी, एग्ज़ाम फॉर्म के लिए लिंक दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर, फॉर्म भरने का लिंक एक्टिव हो चुका है, इन पे जो है वो क्लिक करेंगे तो आपका जो एग्ज़ाम फॉर्म भरने का पेज है वो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको बताते हैं कैसे फॉर्म भरना है। बटन पे क्लिक करने के बाद अंडर ग्रेजुएट एग्जाम फॉर्म सेमेस्टर 1 फर्स्ट सेशन 23-27, 24-28, 25-29 ये आपको दिखाई देगा। ये पेज ओपन होकर आ जाएगा। इसमें आपको रोल नंबर मांगा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन है, जैसे कि आपने रजिस्ट्रेशन में आपने लॉगिन किया हुआ था, वैसे ही आपको यहाँ पे भी लॉगिन करने का ऑप्शन दे रहा है। रोल नंबर मांग रहा है बस, और उसके बाद मोबाइल नंबर देना चाहते हैं, मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन कीजिए, या फिर जन्म तिथि, मोबाइल नंबर अगर किसी का भूल गए हैं या फिर मैच नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि डाल के भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, रोल नंबर डाल देना है, उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालते हैं, उसके बाद लॉगिन करते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको। सब कुछ सही डालने के बाद, यानी मोबाइल नंबर आपका सही है, रोल नंबर आपका सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, सब कुछ सही है, फिर भी फॉर्म नहीं खुल रहा है, ये अगर लिख रहा है CIA मार्क नॉट सबमिटेड, यू आर नॉट एलिजिबल टू लॉगिन, मतलब है कि आपका इंटरनल एग्जाम का मार्क जो है वो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया गया है, ठीक है। तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको 2 से 4 दिन इंतजार करना है। अगर किसी का इंटरनल एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो पहले इंटरनल एग्ज़ाम होने दीजिएगा। बहुत कुछ कुछ कॉलेज बाकी रह गया है इंटरनल एग्ज़ाम लेने का, तो वो लोग जो है पहले इंटरनल एग्ज़ाम लेगा, उसके बाद आपका जो है वो फॉर्म, सॉरी, इंटरनल एग्ज़ाम का जो मार्क है वो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे अपलोड
करेगा। ये कॉलेज का काम है, ये आपका काम नहीं है, ठीक है। तो जिसका भी ये प्रॉब्लम दिखा रहा है 2 से 4 दिन इंतजार कीजिएगा, उसके बाद फॉर्म भरिएगा। बहुत टाइम है फॉर्म भरने का, आराम से फॉर्म भरिए। आज कोई जल्दबाजी नहीं है कि आज ही फॉर्म भरना है, ठीक है। तो ये वाला अगर प्रॉब्लम है तो 2 से 4 दिन या 1 हफ्ता इंतजार कर लीजिए, उसके बाद में लॉगिन कीजिएगा। जब कॉलेज इंटरनल का मार्क यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे अपलोड कर देगा तब ये फॉर्म खुल जाएगा। तो जिसका फॉर्म खुल रहा है उसको लॉगिन करने के बाद ये ऐसा कुछ पेज दिखाई देगा, जिस पे यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एग्ज़ाम फॉर्म का, पे एग्ज़ाम फ़ी का और एग्ज़ाम प्रिंट का, ठीक है। तो आपको करना क्या है, ये जो कोना में आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये मेन्यू बटन जो दिख रहा है, ठीक है, ये जो मेन्यू बटन दिख रहा है यहाँ पर, इसी पे आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए डैशबोर्ड है, करना है। इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए डैशबोर्ड है, फिल एग्ज़ाम फॉर्म है, पे एग्ज़ाम फ़ी है और प्रिंट एग्ज़ाम फॉर्म, ये सब ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब फिल एग्ज़ाम फॉर्म पे जो है वो क्लिक कीजिए, यानी कि जो आपका सेकेंड ऑप्शन दिख रहा है ये वाला ऑप्शन, ठीक है, फिल एग्ज़ाम फॉर्म, उसी पे आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म कुछ इस तरह से खुल जाएगा। यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन फॉर्म सेशन 25 या जो है वो दिख रहा है। यहाँ पे कुछ अपडेट होना होगा तो अपडेट होगा, इसीलिए कहा जा रहा है कि फॉर्म अभी जल्दबाजी नहीं है कि आज ही भरना है, 2-4 दिन रुक जाइएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छे से जो है वो साइट खुलने लगेगा, अच्छे से फॉर्म लॉगिन होने लगेगा, तभी आप फॉर्म भरिएगा, ठीक है। तो फॉर्म आपको कुछ इस तरह से खुल जाएगा। यहाँ पे आपका नाम दिखाई देगा और बाकी ये जितना डिटेल आपने भरा हुआ है सब कुछ पहले से यहाँ पे भरा हुआ है। आपका कॉलेज का नाम, आपका सब्जेक्ट, SEC, AEC, IDC, MDC, MJC, MIC, सब कुछ यहाँ पे जो है वो पहले से भरा हुआ दिख रहा है। इसमें कुछ भरना नहीं है। इसमें जो भी फॉर्म है आपका एग्ज़ाम फॉर्म, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम फॉर्म है, वो पहले से पूरा भरा हुआ है, इसको कुछ भी नहीं करना। फ़ोटो और सिग्नेचर भी अपलोड किया ही हुआ है। किसी का ABC ID अगर नहीं भरा हुआ है तो ABC ID अपना जो है वो भर लीजिएगा, उसके बाद फॉर्म भरिएगा। ABC ID किसी का नहीं बना हुआ है तो पहले ABC ID या फिर अपार ID, दोनों एक ही है, बना लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का ज़रूरत नहीं है। फ़ोटो और सिग्नेचर जो आपने पहले अपलोड किया हुआ है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुका है, इसको कुछ करना नहीं है। इसको ना चेंज करने का ऑप्शन है, ना आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो फ़ोटो और सिग्नेचर पहले से ही अपलोड है, बस आपको सब कुछ चेक करना है फॉर्म लॉगिन करने के बाद। और सबमिट, ये जो ग्रीन वाला बटन दिख रहा है, सबमिट पे आपको क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ जाएगा एग्ज़ाम फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, और ओके बटन पे आपको क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आपसे पेमेंट मांगा जाएगा। पेमेंट कितना मांगा जा रहा है तो 600 रुपये आपको पहले ही बता दिया गया है। आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। पे नाउ बटन पे क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पे सब कुछ ऑप्शन दिखाई देगा, कार्ड से करना है या फिर UPI से करना है या नेट बैंकिंग से करना है, यहाँ पे सब कुछ ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। और पेमेंट करने से पहले एक बात का ध्यान रखिएगा, आज फॉर्म भरना नहीं है या फिर कल भी नहीं भरना है, 1-2 दिन के बाद भरिएगा। लेकिन फॉर्म भरने के दौरान जब आप पेमेंट करते हैं तो UPI से, अगर एक ही मोबाइल से कर रहे हैं तो UPI से नहीं कीजिएगा। अगर 2 मोबाइल से कर रहे हैं, एक मोबाइल में फॉर्म लॉगिन किए हुए हैं और दूसरे मोबाइल से पेमेंट कर रहे हैं तो UPI यूज़ कीजिएगा। ये कंप्यूटर में कर रहे हैं या लैपटॉप में कर रहे हैं तो UPI यूज़ कीजिएगा, नहीं तो क्या होता है, पेमेंट अटकने का चांस होता है। UPI से एक ही मोबाइल से अगर दोनों काम कर रहे हैं, फॉर्म भी उसी मोबाइल से भर रहे हैं और पेमेंट भी उसी मोबाइल के UPI से कर रहे हैं, तो हो सकता है कि पेमेंट कभी कभी अटक जाता है, ठीक है। आपके पास ATM कार्ड है तो ATM से जो है वो पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपका ATM जो है वो कमर्शियली एक्टिव है तो OTP से जो है वो आप यहाँ पे कार्ड नंबर वगैरह डाल के पेमेंट कर सकते हैं, या फिर UPI ID या नेट बैंकिंग, जो भी आपको सुविधा हो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं पेमेंट के लिए। जब आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा, कार्ड जो भी आपके पास है उसका नंबर डालिएगा, फिर नाम डालिएगा, CVV नंबर, वैलिड अप टू जो भी आपका एक्सपायरी डेट है, उसके बाद यहाँ पे कार्ड का टैक्स लगा दिया जाएगा। डेबिट कार्ड से करे होंगे तो 18-20 रुपये के आसपास, फिर क्रेडिट कार्ड अलग रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है टोटल पेमेंट दिख जाएगा, टैक्स सर्विस जो चार्ज है वो लगा करके यहाँ पे दिख जाएगा। आपको यह है प्रोसीड टू पे पर क्लिक करना है। प्रोसीड टू पे पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद पेमेंट कीजिएगा। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे फिर से वही ऑप्शन पे आ जाना है, ठीक है। पेमेंट जब कंप्लीट हो जाएगा आपका पूरा तो वही ऑप्शन पे आ जाना है, और यहाँ पे आपको जो है वो पे एग्ज़ाम फ़ी के नीचे सबसे लास्ट में प्रिंट एग्जाम फॉर्म दिख रहा होगा, वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करके जो है अपना फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और कॉलेज में जाके जमा करना है। क्या सब जमा करना है कॉलेज में जाके वो हम आपको बता ही दिए। अब मान लीजिए किसी का फॉर्म प्रिंट नहीं हो रहा है, पेमेंट हो गया है, फॉर्म प्रिंट नहीं हो रहा है, तब क्या करना है? आपको वापस आ जाना है इसी वेबसाइट पे, इसी पेज पे, ठीक है। आपको जो है वो फॉर्म को लॉग आउट कर देना है या फिर उस पेज को काट दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, चेक पेमेंट स्टेटस। चेक पेमेंट स्टेटस पे आपको क्लिक करना है और आपने जो पेमेंट किया है उसका ट्रांजैक्शन ID आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो ट्रांजैक्शन ID दिखाई देगा, उसको उस पर क्लिक करके चेक कर लेना है कि जो आपने पेमेंट किया है वो सक्सेस हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो वहाँ पे अगर सक्सेस दिखा देगा, इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अगर आपका ट्रांजैक्शन सक्सेस दिखाता है तो उसके बाद आपका फॉर्म जो है वो प्रिंट हो जाएगा। मतलब कि जैसे रजिस्ट्रेशन में पेमेंट का प्रोसेस था, रजिस्ट्रेशन के समय में सब कुछ वैसा ही है। एग्जाम फॉर्म तो पहले से आपका भरा हुआ है, आपको करना तो कुछ है नहीं, ठीक है। बस आपको जो है वो सबमिट करना है और पेमेंट करना है। जिसका सेशन 23 से 27 है या फिर जिसका सेशन 24 से 28 से जो प्रमोटेड या फेल स्टूडेंट है, जो